बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय हलाल किचन। आज हमारे किचन में बहुत अच्छे अच्छे डिशेस बनाए हमने और हमारे यहाँ घर पे दावत थी। क्योंकि हॉलीडे सीज़न था तो हमने सोचा कि क्यों ना हम कुछ फैमिली को इनवाइट करें और उनके साथ मिलके हम अच्छे अच्छे खाने खाएं। और इसी बहाने से आपके लिए हम एक दावत का व्लॉग भी शूट कर लेंगे। तो इसके लिए हमने चिकन की मंदी बनाई। चिकन की मंदी बनाने के लिए हमने 2 टीस्पून सब्ज़ इलायची ली, 4 टीस्पून हमने साबुत धनिया, 4 टीस्पून ज़ीरा, थोड़ी सी सिनेमन स्टिक और 1.5 टीस्पून हमने ब्लैक पेपर कॉर्न्स लिए थे। और इस सारे मसाले को हमने बेसिकली ड्राई रोस्ट कर लिया था। और चिकन की लेग्स हमारे पास काफ़ी सारी थी, उनके ऊपर हमने ये मसाला लगाया और वो बहुत अच्छी तैयार हुई। इसके अलावा इसको एक हल्का सा खट्टा टेस्ट देने के लिए हमारे पास सुमैक था। 200 ग्राम्स का ये पाउच था, जिसमें से मैंने ऑलमोस्ट 150 ग्राम्स इसके अंदर यूज़ कर लिया था। और सबसे पहले हम इन सारे मसालों को ड्राई रोस्ट कर लेंगे। इसको हमने बिल्कुल भी जलाना नहीं है, बहुत ही हल्की फ्लेम के ऊपर, बहुत ही लाइट फ्लेम के ऊपर हमने इसको हल्का सा गोल्डन ब्राउन होने तक के लिए हमने ड्राई रोस्ट करना है। और ये हमने सुमैक इसके अंदर डाल दिया था ताकि अच्छा सा खट्टा फ्लेवर आए। लेकिन बेसिकली सुमैक डालने से हुआ ये कि जो चिकन की लेग्स थी वो अंदर तक से बिल्कुल पिंक हो गई थी, जो कि इस तरह से फील हो रहा था कि शायद इसके अंदर ब्लड है। तो अगर आप स्किप करना चाहें तो आप इसको स्किप कर दें और आप इसके बदले इसके अंदर लेमन जूस डाल दें, वो भी बहुत अच्छा लगता है। या अगर आपके पास आमचूर पाउडर है, ड्राई मैंगो पाउडर है, तो वो भी आप इसके अंदर डाल दें। तो जो सारा मसाला था वो हमने सब मिक्स कर लिया। इसके अंदर नमक डाला अपने टेस्ट के मुताबिक 2 से 2.5 टीस्पून। और थोड़ा सा इसको अच्छा सा कलर देने के लिए हमने इसके अंदर रेड चिली पाउडर भी डाला, ताकि इसके अंदर एक पाकिस्तानी सा फ्लेवर और पाकिस्तानी सा कलर आ जाए। तो बस ये लेग्स हमारे पास स्किन ऑन थी, इसको हमने अच्छी तरह से मैरिनेट किया। और ये 2 दिन पहले हमने मैरिनेट करके रख दी, नहीं ताकि इसका अरोमा और इसका जो टेस्ट है मसाले का वो सारा इसके अंदर अच्छी तरह से आ जाए। तो बस फिर इसको हमने फ्रिज में रख दिया था और ये 2 दिन के बाद हमने निकाली। और क्योंकि आज वर्किंग डे था, जिस दिन मैं तैयारी कर रही थी उस दिन के लिए भी मुझे कुछ खाना पकाना था। फ्राइडे था तो घर वालों की डिमांड थी कि जी हमने बिरयानी खानी है। तो बस फिर हमने बिरयानी बनाई, बहुत अच्छी सी। बिरयानी की रेसिपीज़ काफ़ी सारी हमारी चैनल पे मौजूद हैं, चिकन की, मटन की और लैम की बिरयानी भी, वहाँ से आप चेक कर सकते हैं। और हमारे चैनल पे हैदराबादी बिरयानी की रेसिपी भी मौजूद है, जो कि काफ़ी पॉपुलर हुई है, उससे बहुत अच्छे व्यूज़ हैं, उसको भी आप ज़रूर चेक करें। और उसको फॉलो करते हुए कोई भी बिगनर बहुत अच्छी सी बिरयानी बना सकता है। तो अब हमने पाए और कुन्ना टाइप की एक चीज़ बनाई थी, जिसके अंदर लैम शैंक्स थी और पाए थे। उसकी तैयारी हमने की। तो इसके अंदर 1 कप के करीब हमने ऑयल डाला। 2 से 3 प्याज थी हमारे पास बड़े साइज़ की, उसको हमने बारीक बारीक स्लाइसेस में काट कर इसका हम अच्छी तरह से पिंक कलर हो जाने तक इसको हम पकाएंगे ऑयल में। क्योंकि हमने पाए और कुन्ना इस तरह की कुन्ना था वो बेसिकली। तो कुन्ने का टेस्ट जो है वो ना ही नहारी टाइप होता है ना ही पाए टाइप होता है, बस ये कुछ बीच का मिक्स सा फ्लेवर होता है। अब प्याज हमने एक साइड पे कर दी और 10 से 12 हमने लौंगे थी, 6 से 7 सब्ज़ इलायची थी, वो हम थोड़ी सी ऑयल में इसका भी कलर चेंज होने तक के लिए इसको 3 से 4 मिनट तक के लिए पकाएंगे। जब इसका कलर चेंज हो जाएगा तो हमने इसके अंदर 1 होल गार्लिक था, वो भी हमने इसके अंदर डाल दिया था। और अब हम इन सारी चीज़ों को खूब अच्छी तरह से मिक्स करके 3 से 4 मिनट के लिए और पकाएंगे। तो पाए थे हमारे पास, वो पाए इसके बाद हमने इसके अंदर डाल के भून लिए थे। वैसे पाए की सेपरेट रेसिपी भी मेरे चैनल पर मौजूद है, आप वो भी चेक कर सकते हैं। तो लेकिन ये पाए से थोड़ी डिफरेंट रेसिपी थी, कुन्ने की रेसिपी थी। तो स्टार्टिंग में मैंने पाए को डाल के इसको अच्छी तरह से भून लिया था। तो बस इसका हमने इसको साफ़ किया था हमने बहुत अच्छी तरह से। और पाए की क्लीनिंग जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फिर हमने इसके अंदर मसाले डाले, 3 टेबलस्पून के करीब हमने इसके अंदर ज़ीरा पाउडर डाला, 3 टेबलस्पून हमने कोरिएंडर पाउडर डाला, 1 टीस्पून हल्दी डाली, ½ टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्चें थी और 2 टीस्पून के करीब नॉर्मल लाल मिर्च जो होती है वो थी। और 1.5 टीस्पून हमने नमक डाला। और अब इन सारे मसालों को अच्छी तरह से मिक्स करके हम पाए को भून लेंगे। और पाए का हमें कलर चेंज करना है। और इस बात का ख्याल रखिएगा कि पाए पकाने से पहले आप उसकी सफाई अच्छी तरह से कर लें, क्योंकि इसके ऊपर बाल होते हैं, वो खाने के टाइम पर बहुत ही अच्छे नहीं बिल्कुल फ़ील होते वो। बस फिर जब पाए आपके भुन जाएं तो इसके बाद आप 3 से 4 ग्लास इसके अंदर पानी डाल के इसको पकाने के लिए रख दें। मैं यहाँ पे प्रेशर कुकर में पाए नहीं बना रही हूँ। मैंने कोई रात को 8 बजे के करीब पाए चढ़ाए थे और रात को 1 से 1:30 बजे या 2 बजे के करीब ये बहुत अच्छी तरह से गल के बिल्कुल पक के रेडी हो चुके थे।
और ये देखें अब ये थोड़े थोड़े से गल रहे हैं, 70% तक यहाँ पे गल गए हैं। प्याज और लहसुन जो हमने इसके अंदर डाला था वो अभी अच्छी तरह से नहीं घुला है। तो जब तक कि ये 100% पक गए थे तब तक वो बहुत अच्छी तरह से प्याज इसकी घुल गई थी, क्योंकि प्याज और लहसुन हमने बहुत बारीक नहीं काटा था, तो इसलिए इसको घुलने में थोड़ा टाइम लगा। अब ये कुछ लैम की शैंक्स थी, इसको हमने थोड़ा सा नहारी की तरह से पकाना था, और फिर एंड में हमने ये किया था कि इन दोनों चीज़ों को मिक्स करके एक बड़ी बर्तन में हमने कर दिया था। तो नहारी पकाने के लिए हमने ज़ीरा पाउडर इसके अंदर डाला 3 टेबल स्पून, रेड चिली पाउडर डाला 3 टेबल स्पून, और इसके अलावा 3 टेबल स्पून हमने इसके अंदर नमक डाला था, और 3 टेबल स्पून हमारे पास ड्राई जिंजर पाउडर या सौंठ का पाउडर था, वो भी इसके अंदर डाला, और 3 टेबल स्पून ही हमने सौंफ को मोटा मोटा सा दरदरा लेके पहले भून लिया उसको, और उसके बाद हमने इसको कॉफ़ी ग्राइंडर में डालकर उसको ग्राइंड कर लिया था। और काला ज़ीरा बेसिकली जो कुन्ना है उसकी स्पेशल रेसिपी, उसकी एक टिप ये है कि उसके अंदर काला ज़ीरा ज़रूर ही जाता है। तो 2 से ढाई टेबल स्पून के करीब हमने काले ज़ीरे को मोटा मोटा सा कूट के वो भी इसके अंदर डाल दिया था, और फिर उसके बाद हमने पानी डालकर इसको गलाने के लिए रख दिया था। जब गोश्त गल गया था हमारा, तो उसके बाद जिस तरह से हम नहारी में मैदा या आटा डालकर उसको थोड़ा सा सालन को गाढ़ा करते हैं, तो मैंने वो स्टेप भी किया, और इसके अंदर मैंने 1 कप भर के आटा था और उसके साथ 1 कप पानी था, उसको मिक्स करके अच्छी तरह से मेक श्योर कि उसके अंदर कोई भी लम्स ना हो, तो वो भी मैंने इसके अंदर डाल दिया था। और ऑयल इसके अंदर भी अच्छा खासा था, और जो हमने पाए बनाए थे उसके अंदर भी ऑयल था। 1 कप के करीब मैंने ये नहारी बनाते हुए भी इसके अंदर भी ऑयल डाल दिया था। और मेरे पास शान की नहारी का पैकेट था, वो भी मैंने एक पूरा पैकेट इसके अंदर डाला था, क्योंकि जब तक इसके अंदर मसाले और मिर्चें अच्छी नहीं होंगी तब तक के आपके इस कुन्ने का मज़ा नहीं आएगा। तो इन दोनों चीज़ों को मैंने इस तरह से अलग अलग करके पहले गोश्त को गलाया और पाए को गलाया, और जब ये दोनों चीज़ें गल गईं तो फिर हमने एक साथ इसको बड़ी एक देग में डाल के दम दे दिया था 1 से 1.5 घंटे के लिए, और ये हमारा बहुत अच्छा सालन रेडी हुआ। अब जो पाए का सालन था वो मैंने सारा इसके अंदर डाल दिया है। पाए अभी नहीं डाले थे, पाए हमने एक साइड पर अलग रख दिए थे, और इस पॉइंट पे ही हमने अपने दोनों शोरबे जो थे उनको मिक्स कर दिया था। अब ये पाए मैंने डायरेक्ट इस देग में डाले हैं। तो पाए हमने डाले, और फिर इसके बाद हमने इसको बिल्कुल स्लो फ्लेम के ऊपर ये सारा जो हमने कंप्लीट बना के रखा था ये सारा हमने ज़ेख में डाल दिया था, और इसको अच्छी तरह से दम दिया। ये बहुत अच्छा सा कुन्ना तैयार हुआ। और जब हमने दोनों चीज़ों को मिक्स कर दिया था तो जो काला ज़ीरा होता है उसको मैंने कूट के और 1 से 2 टीस्पून डाल के फिर दम पे रख दिया था। तो ईज़ी हो जाता है अगर आप पहले से थोड़ा बहुत काम करके रख लें, एंड जिस दिन दावत है उस दिन अगर आप ना करें तो बेहतर होता है कि पहले से आप इसको बना के रख लें, तो इजी हो जाएगा आपके लिए। तो थर्ड डिश हमने बनाई थी वो दही और बैगन की थी। बैगन को हमने इस तरह से करके बारीक बारीक स्लाइसेस में काट लिया था, एक स्लाइसर की मदद से, जैसे हम चिप्स तलते हैं उस तरह से करके हमने इसको शैलो फ्राई किया था। 2 बैगन थे, दोनों बैगन को हमने इस तरह से करके काटा, और फिर उसके बाद हमने इसको शैलो फ्राई किया। जब ये अच्छे क्रिस्पी से हो जाएं, इसके ऊपर एक प्यारा सा कलर आ जाए, उस टाइम पर हम इसको अपने फ्राइंग पैन में से रिमूव कर देंगे। और दूसरे साइड पे हमने दही को फेंट के रखा, थोड़ी सी उसमें चीनी डाली, थोड़ा सा नमक डाला, और बहुत ज़्यादा आपने मीठा नहीं करना, लेकिन जिस तरह से हम दही बड़ों के लिए दही तैयार करते हैं उस तरह से करके हमने दही को प्रिपेयर कर लिया था। ये 2 बैगन थे बड़े साइज़ के, और दही बिल्कुल ठंडी आपने इसके अंदर ऐड करनी है, और मेक श्योर करें कि जब बैगन बिल्कुल रूम टेम्परेचर पे आ जाएं तो उस टाइम पर हम दही ऐड करेंगे। गर्म अगर हो तो उस आपने वेट करना है कि जब ये ठंडे हो जाएं तो फिर आप इस तरह से लेयर्स में करके पहले एक बैगन डालें, और उसके ऊपर थोड़ी सी दही डालें, फिर दूसरा बैगन के जो स्लाइसेस थे वो डालें, और एंड में आप इसको गार्निश कर दें हरे धनिया के साथ। ये बहुत अच्छा स्टार्टर है, और गर्मियों में जिस तरह से हम दही बड़े इंजॉय करते हैं उसी तरह से हमने इस डिश को बनाया। अब इसके ऊपर डालने के लिए एक स्पेशल चाट मसाला था, जिसके लिए मैंने धनिया, ज़ीरा और ड्राई रेड चिली जो होती है इसको बीच के साथ हमने लिया था, ताकि इसका अच्छा बहुत मिर्चों वाला फ्लेवर आए। तो बहुत स्लो आंच पे हमने इस मसाले को ड्राई रोस्ट किया। जब ये ड्राई रोस्ट हो गया तो हमने इसको भी ग्राइंड कर लिया बहुत मोटा मोटा सा, और वो हमने एंड में सर्व करने से पहले डिश के ऊपर अच्छी तरह से चाट मसाला डाल दिया था, क्योंकि बैगनों में से कोई फ्लेवर था ही नहीं। इसके अंदर हमने नमक भी डाला था, क्योंकि नमक के बगैर तो चाट मसाला नहीं बनता। तो ये स्पेशल मसाला है, जब भी आप दही और बैगन बनाएं उसके साथ आप ये मसाला ज़रूर बनाएं, और इसका जो भुना हुआ और एक रोस्टेड जो फ्लेवर है वो बहुत अच्छा लगेगा, उसको आपने ज़रूर बनाना है इसके साथ। तो ये 3 डिशेस हमने बनाई थी, और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी दावत बहुत अच्छी हुई। और इस बनाने के लिए मंदी के साथ हमने हरी मिर्चें और सिनेमन स्टिक्स थी, ज़ीरा था, और एक छोटे साइज़ की प्याज थी। उसको हमने थिनली स्लाइस कर लिया था, और
ऑयल में तकरीबन हाफ़ अ कप से ज़्यादा ऑयल था, 1 कप से थोड़ा कम था। और 1 होल गार्लिक हमने इसके अंदर डालकर इसको अच्छी तरह से पहले भूना। और जब इस सारे मसाले का कलर चेंज हो गया था तो हमने इसके अंदर एक वेजिटेबल क्यूब की स्टॉक भी डाली थी। ये भी आप इसे डाल दें, इससे भी इसका टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। सारा मसाला जब भुन जाए तो राइस थे हमारे पास, तो 4 कप के करीब चावल थे। तो 4 कप चावलों को मैंने पहले से भिगो के रख दिया था 20 टू 25 मिनट्स के लिए। और इसको वॉश कर लें आप अच्छी तरह से चावलों को। जब वो वॉश हो जाएं आप उनको सोक कर लें, तो फिर उसके बाद हम ये चावल बनाएंगे जैसे हम अपने घर में नॉर्मल पुलाव बनाते हैं, ज़ीरे वाले चावल, बिल्कुल वैसे ही इसको आपने बनाना है। जब कुन्ना रेडी हो गया था तो हमने इसके ऊपर ब्रेन मसाला या फिर जो मगज़ होता है वो भी डाला। उसको भी हमने हल्का सा हल्दी डाल के बॉईल कर लिया था और ये अलग से मैंने एक पतीली में रख लिया था ताकि वो सालन की पतीली में जाके बिल्कुल खो ना जाए। ऊपर से सर्व करने के टाइम पे हमने इसको डाला। बहुत अच्छा, बहुत लाइट लाइट सा सालन तैयार हुआ था। इसके अंदर बहुत तेज़ मसाले नहीं थे और बहुत मॉडरेट से, बहुत माइल्ड से मसाले थे। इसके साथ हमने नींबू, अदरक और फ्राइड कीवी, प्याज, हरा धनिया और हरी मिर्चें डाली थी। ये बहुत अच्छा सालन प्रिपेयर हुआ, सबको बहुत पसंद आया। तो बस ये कुछ आइडियाज़ थे जो कि हम आपके साथ शेयर करना चाह रहे थे ताकि जब आपके घर में दावत हो तो आप भी इन्हीं टिप्स को फॉलो करते हुए बहुत अच्छी सी दावत मैनेज कर सकें। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये व्लॉग बहुत पसंद आया होगा और आप हमारी रेसिपीज़ को फॉलो कर रहे होंगे और आप अपना फीडबैक